प्यारे बच्चों नमस्ते। आपके सामने प्रस्तुत है कोरोना काल की कहानी। कोरोना काल की कहानी नंबर 8, स्टोरी नंबर 8। कोरोना काल की कहानी। बच्चों, बहुत सारी प्राचीन कहानियां और कथाएं हैं जो हमें व्यवहारिक और सांसारिक ज्ञान सिखाती हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां, एसोप की कहानियां, लोक कथाएं, धार्मिक कथाएं, विदेशी कथाएं, देशी कथाएं, परी कथाएं और साहसिक कहानियां आदि आदि। बच्चों, इसी श्रृंखला में हम एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं, उसका नाम है कोरोना काल की कहानियां। कोरोना काल की कहानियां, ये कहानियां पुरानी कहानियों और कथाओं में समय के बदलाव के साथ रूपांतरण है। आशा है ये कहानियां बच्चों के मनोरंजन के साथ कठिन समय में प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगी। इस कहानी का नाम है, प्रस्तुत कहानी का नाम है कौआ और हंस। कौआ और हंस। एक कौआ था। एक बार उसने प्यासे चतुर कौए की कहानी सुनी, जिसमें उसके पूर्वज कौए ने घड़े में कंकड़ डालकर पानी का स्तर ऊंचा किया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। अपने पूर्वज कौए की प्रशंसा सुनकर कौआ घमंडी हो गया और वह खुद को संसार का सबसे चतुर, सुंदर और सबसे तेज पक्षी मानने लगा। एक बार उड़ते उड़ते वह समुद्र के पास पहुंच गया। कहां पहुंचा? समुद्र के पास पहुंच गया। एक दिन वहां उसने हंसों का एक झुंड देखा। कौआ चिल्लाया, हंस, तुम बदसूरत हो। मैं किसी भी बदसूरत पक्षी को अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकता। हंसों के नेता ने कौए को जवाब देते हुए कहा, इस संसार में भगवान द्वारा बनाए गए पक्षियों में हंस सबसे खूबसूरत हैं। कोई भी अन्य पक्षी हंस जाति की सुंदरता और समुद्र के ऊपर उड़ने में उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अच्छा है, तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ। कौए ने क्रोधित होकर जवाब दिया, हंसों की उड़ान अच्छी नहीं है, वे उड़ने की कला जानते ही नहीं है। यह कहकर कौआ हंसराज को अपनी चाल दिखाता है। उसने हवा में कलाबाजी की। उसने जिग जैग पैटर्न बनाया और उन्होंने हवा में भी थोड़ी देर तक उड़ान भरी। कौए ने हंसों के नेता को समुद्र के ऊपर उड़ने की चुनौती दी। हंसों के नेता ने चुनौती सहर्ष स्वीकार कर ली और प्रतियोगिता शुरू हो गई। कौआ तेजी से ऊंचाई पर उड़ चला। हंस ने धीरे धीरे ऊंचाई और गति प्राप्त की। कौआ शुरू में तो खूब तेज उड़ा, लेकिन जल्दी वह थक गया। पानी के ऊपर उड़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अब वह मूर्ख कौआ समुद्र के अथाह पानी में पेड़ की तलाश कर रहा था। बेचारा कौआ ज्यादा उड़ ना पाया, थककर पानी पर बैठना चाहा। पानी पर बैठते ही वह डूबने लगा और मदद के लिए चिल्लाया। वहां पर हंस चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पाया और बेचारा कौआ डूब गया। बेचारा कौआ डूब गया, मर गया। अब सन 2019, 2020 और अब 2021 भी आ गया। सारा संसार कोरोना नामक महामारी की चपेट में आ गया। आदमी का तो पता नहीं कि वह समझदारी से काम कर रहा है नहीं, लेकिन जानवरों ने इस कठिन काल में बहुत ही समझदारी से काम करना शुरू कर दिया। कुछ जानवरों ने तो बहुत ही समझदारी से काम करना शुरू कर दिया। इतिहास अपने को बार बार दोहराता है। सन 2020 में पुनः एक घमंडी कौए ने हंसों के नेता को समुद्र के ऊपर उड़ने की चुनौती दे डाली। हंसों के नेता ने चुनौती अनमने मन से स्वीकार कर ली। हंसराज ने प्राचीन कथा पढ़ी थी। वह इस बार कौए की जान बचाना चाहते थे, लेकिन साथ में उसको सबक भी सिखाना चाहते थे। इस बार हंसराज ने अपने साथियों से आंखों आंखों में कुछ बातें की और प्रतियोगिता शुरू हो गई। कौआ तेजी से फिर ऊंचाई पर उड़ चला। हंस ने धीरे धीरे ऊंचाई और गति प्राप्त की। कौआ शुरू में तो खूब तेज उड़ा, लेकिन जल्दी वह थक गया। पानी के ऊपर उड़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अब वह मूर्ख कौआ समुद्र के अंदर पेड़ की तलाश कर रहा था। बेचारा कौआ ज्यादा उड़ न पाया, थक कर पानी पर बैठना चाहा। पानी पर बैठते ही वह डूबने लगा और मदद के लिए चिल्लाया। इस बार हंसों का झुंड कौए के साथ साथ उड़ रहा था। हंसों ने कौए की मदद की और उसको किसी तरह समुद्र तट पर पहुंचा दिया। सबने मिलकर कौए को धीरे से रेत पर रख दिया। कुछ समय बाद जब कौए को होश आया तो कौए ने हंसों से कहा, भाइयों, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। मैं झूठी शान के नशे में था और अपने घमंड में चूर था। मैंने आप सभी को नाराज किया। मैं साधारण पक्षी हूं। भगवान ने सभी प्राणियों को भिन्न भिन्न रंग रूप प्रदान किया है और साथ ही में भिन्न भिन्न गुण भी प्रदान किए हैं। मुझे अब यह समझ में आ गया है, सभी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। कृपया मुझे माफ करें। बच्चों, जब हंस कोरोना काल में इतनी समझदारी से काम कर सकते हैं तो आप किसी से कम नहीं हैं। आप समझदारी से काम लीजिए, समझदारी से काम कीजिए। घर को जेल मत समझिए। आज घर ही आपका विद्यालय है और आपके परिवारजन ही आपके अध्यापक। प्रतिदिन सरस्वती वंदना कीजिए, खूब पढ़िए। माता पिता और बड़ों को कहना मानिए, स्वयं को समझदार सिद्ध कीजिए। जय हिंद, जय भारत।